नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं शनि की दृष्टियों की ग्रहों पर। शनि की दृष्टियाँ किन ग्रहों पे पड़े तो क्या प्रभाव डालती हैं, कैसे फल बदल जाता है उस ग्रह का, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आगे चले उसके पहले प्रार्थना आप लोगों से और करनी पड़ती है। मुस्कुराया मैं इसलिए कि बोलते ही खांसी शुरू हो गई, तो उस पे हम लोग चर्चा करें शनि की दृष्टियों की। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती जो आप लोगों के द्वारा ही प्राप्त होती। तो आइए बात करते हैं सीधा किस पे। देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, शनि की दृष्टियाँ और यहाँ एक जगह शनि लिखा है। तो ये शनि यहाँ लिखा है, इसका मतलब नहीं मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। 12 घरों में शनि आपका कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इम्पोर्टेंट, क्योंकि 90% कुंडलियों में शनि किसी न किसी ग्रह को देख अवश्य लेता है। और मैं ये वो बात कर रहा हूं जिस पे शनि की दृष्टि, अगर उस ग्रह की भी दृष्टि शनि पे पड़ जाए तो उस पर बात नहीं कर रहा हूं, तो वो फल बदल जाएगा। जैसे कि गुरु ने शनि को, माफ कीजिएगा, शनि ने गुरु को देखा और वहीं से कहीं से गुरु ने भी देख लिया। भाई उसकी भी 3 दृष्टियां होती हैं, शनि की भी 3 दृष्टि होती है। तो शनि की 3 दृष्टियां कौन? तीसरी, तीसरी, सातवीं सबकी होती है, उसकी 10वीं भी होती है। तो शनि के पास 2 दृष्टियां स्पेशल है, गुरु के पास 5 और 9। शनि की 3 दृष्टियां स्पेशल कौन सी? सप्तम तो सभी ग्रह की होती है, तो वो स्पेशल नहीं है। स्पेशल क्या है? तीसरी और 10वीं। तो इन दृष्टियों से भी शनि अपनी आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में प्रभाव रखता है इन दृष्टियों का। तो तकलीफ कहाँ आती? देखिए भाई, शनि की दृष्टियां अच्छी होती नहीं। वो अपने पुराने शास्त्रकारों ने, ऋषि मुनियों ने जो लिखा है वो बदलता नहीं। कितना भी लोग बोल दें कि यहाँ पे शनि की दृष्टि भली होती, वहाँ भली नहीं होती। मैं एक लाइन में बोल के दे रहा हूँ, नहीं होती। इसका स्वभाव है देरी, वहाँ पे देरी होगी जरूर। और मैं भी क्लियर करता चलूँ कि शनि किस ग्रह के साथ बैठा है उस पर मैं कभी फिर आऊँगा। देखिए बिल्कुल विषय अलग हो जाता है। शनि किसी ग्रह के साथ बैठ जाए और किसी ग्रह को देखे, जमीन आसमान का फर्क प्रेडिक्शन में हो जाएगा। तो किसी ग्रह के साथ बैठा है, आज वो भी बात नहीं। आज ये भी बात नहीं है कि शनि जिस ग्रह को देख रहा है वो ग्रह भी क्या शनि को देख रहा है, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि शनि किन किन ग्रहों पे दृष्टि डालता है, कैसे फल बदल जाते हैं उस ग्रह के। देखिए शनि जहाँ बैठता है वहाँ का निश्चित रूप से बढ़ोतरी करता है, और जहाँ पर देखता है वहाँ निश्चित रूप से उन चीज़ों को घटाता है। वो स्थान जिसका कारक होगा और वो ग्रह जिस चीज़ों का कारक होगा उसमें कमी अवश्य लाएगा। तो कमी मुख्यतः क्या लाता है? पहली कमी तो ये कि समय पे कुछ पूरा नहीं होता। इसे देरी करने का सबसे ज़्यादा, अगर किसी ग्रह को देरी करने में महारत हासिल, उसका नाम है शनि। तो जिस ग्रह को देखेगा उस स्थान पे देरी करना शुरू कर देगा।
वो विषय मैंने रख दिया आपके सामने, देरी का। अब आइए, मान लीजिए शनि ग्रह ने सूर्य को देखा, और मैं फिर बोले जा रहा हूँ, सूर्य शनि आमने सामने है तो उनका बिल्कुल फर्क बदल जाएगा कि शनि ने सूर्य को देखा और सूर्य ने शनि को देख लिया सप्तम दृष्टि से। सप्तम ही बैठ के देख पाएगा सूर्य, उसकी एक ही दृष्टि। मैं फिर क्लियर किए दे रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब शनि सूर्य को देखे के लिए, तो कब देखेगा? तीसरी और 10वीं दृष्टि से, और सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, 7वीं उसके सामने बैठेगा तो ही नहीं देख पाएगा। तो मुख्यतः मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि तीसरी 10वीं दृष्टि से बचिए शनि की, अर्थात मैं तीसरी 10वीं दृष्टि की मुख्यतः बात करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी ग्रह सप्तम दृष्टि तो सब रखते हैं, तो 7वीं दृष्टि अगर शनि की उस पर पड़ेगी तो उस ग्रह की भी पड़ेगी उसमें, तो फल बदल जाएगा। आमने सामने बराबरी का मुकाबला हो जाता है, कौन हारा कौन जीता वो कुंडली देख के निश्चित करना पड़ता है। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, शनि ने सिर्फ उस ग्रह को देखा, जब तीसरी और 10वीं दृष्टि ही शनि की एक्स्ट्रा जो जिन ग्रहों पे पड़ेगी तो फल क्या होता है। देखिए, शनि को जब सूर्य को जब शनि देख लेता है तो मैं 2-3 बातें मुख्यतः कह रहा हूँ, बाकी कारक चीज़ें और भी होती। पहली बात तो समझिए, शनि को, माफ कीजिएगा, सूर्य को जब शनि की दृष्टि मिलेगी तब उस आदमी का आत्मबल कमजोर हो जाता है। पहली बात, उसमें आत्मा का बल थोड़ा वीक अवश्य होता है। वो समाज में माने और चाहे न माने, जरा से बात पे उसे भय अवश्य लग जाता है, और विशेषकर तब जब कहीं थोड़ा सा अंधकार हो, तो वहां पर वो प्राणी भयभीत अवश्य होगा। अगर शनि सूर्य को देख रहा है तीसरी और 10वीं दृष्टि से, ये बाकी मैं बातें बताता चलूंगा। अब शनि ने चंद्रमा को देखा तो तीसरी 10वीं दृष्टि देखे, वरना सामने ही रहेगा, चंद्रमा आमने सामने हो जाएंगे, तो मैंने कहा ना विषय बदल जाएगा। तो अब शनि ने जब चंद्रमा को देखा तो उस आदमी का मन भी भयभीत होगा। एक होता है आत्मबल कम होना, एक होता है मन बल कम होना। आत्मा और मन को, आपका शरीर है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं आपके युग में, तो आप मशीन के फेर में हैं, अर्थात शनि के फेर में। अपने मन और आत्मा को समझिए, और ये दोनों अलग चीजें हैं। आत्मबल जब कमजोर होता है तो उसका भय अलग होता है। अब चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, तो इसमें मन का बल कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? मनुष्य बाद में बेचैन रहता है, ये अंतर होता है। सूर्य को देखेगा तो बेचैन होगा ऐसा नहीं, उसका भय अंधकार में बढ़ जाएगा, ये विचलित भी रहेगा, इसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और एक आध ग्रह मजबूत नहीं है तो अनेक बातें हो जाती हैं। लग्न पे कितने ग्रहों की दृष्टि, तो चंद्रमा को देख भी रहा है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लग्न मजबूत है आपका तो विषय अलग हो जाएगा। लेकिन अगर लग्नेश भी समान अवस्था में बहुत मजबूत नहीं है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी, अगर लग्नेश मजबूत नहीं, लग्न मजबूत नहीं है, लग्नेश मजबूत नहीं, तो मैं बता रहा हूँ चिंतित, दुखी और एकांत अवस्था में जीने की कोशिश करता है। एकांत तो पक्का रहता है, इंटेलिजेंट भी दिखेगा, ज्ञानी भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, मगर चंद्रमा पे दृष्टि शनि की पड़ी, एकांत में उसे जीने की कला बखूबी आ जाती है। समाज से, दुनिया से अलग। किसी ने
रस का संगीत लगा दिया तो बोले बंद करो भाई, या सुन भी रहा है तो दुख के गाने, सजनवा बैरी हो गए हमारो, ऐसे टाइप के गाने जुड़ते ना, सजन रे झूठ मत बोलो, मुकेश का मतलब फैन हो जाएगा। शनि की दृष्टि जैसे चंद्रमा पे पड़ेगी तब तो रोमांटिज्म थोड़ा कम होता है, मतलब चंचलता कम हो जाती है, शांत रहता है। अब एक ही पे अटकूं तो परेशानी। अब मंगल को देखेगा तो शनि, और मैं ये भी बता रहा हूं, ये कहना भूल गया कि शनि आपका कहां से बैठ के किन ग्रहों को देख रहा है, उस पर आज मेरा विषय नहीं, वो उसका फर्क पड़ता है, वो भी निश्चित बात है। लग्न से बैठ के देख रहा है या छठे से बैठ के देख रहा है, आठवें से बैठ के, उसका फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं वो कहीं से भी देखे, ये कुछ कमियां त्रुटियां या कुछ खूबियां, देखिए एकांत होना भी खूबी है, कोई मैं उसको त्रुटि नहीं मानता। एकांत में बैठा व्यक्ति कमाल करता है, सब साइंटिस्ट एकांत से ही काम करते हैं। तो उनको समाज में रस ही नहीं रहता है, और सामान्य आदमी को समाज में बहुत रस रहता है। सास बहू झगड़ा न करें, एक दूसरे की बुराई न करें, औरतें पुरुष दोस्त यार टीका टिप्पणी, उनको मजा ही नहीं आता, तो वो सामाजिक रस, तो सामाजिक रस से दूर करता है जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि हो जाती है। मैं बता देता हूँ बिल्कुल बात साफ, तो सामाजिक रस एक दूसरे की चुगली करना ही है, और कोई रस है नहीं समाज का, ये भी बता देता हूँ आपको। अब देखो मैं कई बार खराब बोल देता हूँ, कुछ को बुरा लगता है, लेकिन कईयों को अच्छा भी लगता है कि कम से कम खरा तो कह देते हो। समाज का एक ही रस है, एक दूसरे को नीचा दिखाना और चुगली करना, इसके बगैर रस ही नहीं रहता। 4 रुपए ज्यादा आ गए तो दूसरे को बेइज्जती कर दो, और 4 रुपए कम है तो पीठ पीछे उसकी बुराई कर दो, रईस की, होगा अपने घर का, यही समाज का आनंद। लेकिन जिसके चंद्रमा पे दृष्टि शनि की पड़ जाती है तो ये खूबी भी पैदा होती, वो इस नेचर में नहीं रहता है, उसको आप खूबी के लिए। आइए कभी उस पर विशेष चर्चा कर दूंगा। तो जब मंगल पे पड़ जाए शनि की दृष्टि, और मैं बार बार इसको क्लियर करता चल रहा हूँ कि मंगल ने शनि को देखा, शनि ने मंगल को देखा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, काली शनि की दृष्टि, तीसरी 10वीं दृष्टि की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने दृष्टि नहीं लिखी, दृष्टियाँ लिखी हैं। दृष्टि तो फिर एक, इसकी दृष्टियाँ होती 3, सप्तम सबकी, इसकी 3, तीसरी और 10वीं। तो जब मंगल पे ये दृष्टि डालता है तो मंगल का बल क्या है, साहस, उसमें कमी लगता है। बाहर से शासित दिख रहा है आपको, अंदर से भय उसको भी रहता है कि उलझूं कि ना उलझूं सामने वाले से, ये दुविधापूर्ण स्थिति आप में ला देता आपके साहस में। और दूसरा क्रोधी बनाता है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्रोध और चिड़चिड़ेपन को समाज अंतर ही नहीं कर पा रहा है। तो जब मंगल को शनि देखेगा तो क्रोध ही नहीं बनाएगा सर आपको, क्रोध अलग चीज होती है, क्रोध तो कमाल की चीज है, पता नहीं लोग उसको क्यों बुरा मानते हैं। नहीं, चिड़चिड़ा बनाता, जिसको आजकल अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं इरिटेट करता है, इरिटेटेड नेचर हो जाता है, बात बात पे शॉर्ट टेम्पर होना इरिटेशन का प्रतीक है, ना कि क्रोध का। क्रोध तो जब आता है आदमी को मर्दन के लिए निकल पड़ता है, ये थोड़ा सा गुस्साएंगे, अगले मोड़ पे सुधर जाएंगे, फिर दूसरी के साथ चाय पियेंगे, ये सब इरिटेशन के कारक है। इरिटेशन इरिटेटेड नेचर बनाएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में चिड़चिड़ापन, जब मंगल में दृष्टि पड़ जाएगा किसकी, शनि की, निश्चित जानिए आप क्रोधी नहीं होंगे, क्रोधी अलग बात है, क्रोध के लिए तो फिर कहा मंगल का और जगह लगती। बात एक और मैं ये भी बताता चल रहा हूँ, करता चलूँ ना, वरना दर्शक बोलेंगे कि ये तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक आयु के बाद ये सब जगह पीछा छोड़ता है। फिर जैसे भी बताया ना, 36 के बाद, इसका कोरम है ना 36 के बाद इन चीज़ों में सुधार भी आता है। जैसे भी वो
मंगल पे दृष्टि डाल रहा है तो 36 के बाद वो चिड़चिड़ापन उस आदमी कम हो जाए, क्रोधी ही रहेगा। अब ये भी क्लियर कर देता हूँ। तो देख रहा तो उसका मतलब परमानेंट जिंदगी में ऐसा बना के रखेगा, लेकिन कुछ अंश अवश्य रहता है। अब मंगल के बाद बुध, बुध को देखेगा तो वाणी में कुछ दोष दे देता है। हकला के बोल रहा है, आदमी अटक के बोल रहा है, ये भी हो सकता है। और यह आदमी ज्ञानी है, अपनी बात उतनी स्पष्ट तरीके से सामने वाले को समझा नहीं पाते। ज्ञान है, समझ है, बुद्धि भी है, सब है, मगर जब समझाने की बारी आती है तो उतनी स्पष्ट तरीके से वो बात समाज को समझा नहीं पाता है। ये भी दोष है। कई कम ज्ञानी होते, लेकिन जब बोलने लगते तो ऐसा लगता सारा ज्ञान इसी के पास। कई लोग ज्ञानी होते मगर वो बात उतनी तरीके से कह नहीं पाते। जब बुद्ध को शनि देखता है तो वाणी में अवश्य कुछ कमी लाता है। फ्लो से ना बोलना भी ज्ञान रख के, ये भी कमी ही है ना। अब ये कहा ना अटकेंगे ग्रह पे, कभी विशेष आ जाऊंगा कि ग्रह को देखता है जब शनि तो क्या क्या कमियां आ सकती हैं और क्या खूबी आ सकती हैं। तो कई बार ऐसा व्यक्ति भी शांत हो जाता है, ज्ञान रखता है। अकेले पूछिए तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कमाल का ज्ञान देगा। कई बोल मैंने देखे बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं मगर वो बात कह नहीं पा रहे, मतलब समाज को ढंग से समझा नहीं पा रहे, ये दोष देता है। आप गुरु को देखा शनि ने, जब शनि गुरु को देख लेता है तो वहां भी गुरु ज्ञान का कारक है, वो कमी तो लाता है मगर उसका ज्ञान पूरी तरह से समाप्त नहीं होता, उसमें पूरा दोष वाणी का नहीं आता, दूसरी चीज का जाता। अब वो कई बार वो चालाक ज्ञानी बनता है गुरु वाला। तो चालाक ज्ञानी क्या, उसकी वाणी कमजोर होगी ये जरूरी नहीं। उसे पता चल जाता है कि कहां पर कितना कहना है और कहां से कितना कह के बच के निकल जाना है। ये ज्ञान शनि देता है। तो और दूसरा, जब गुरु को शनि देखता है तो भौतिक ज्ञान से भी परे करता है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है शनि। गुरु को शनि देखेगा, माफ कीजिए, हाँ, गुरु को जब शनि देखेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अवश्य ले जाता है, भौतिकता से उसे थोड़ा लगाव कम हो जाता है ऐसे व्यक्ति को। दूसरा, आर्थिक तंगी भी देता है। कुछ आर्थिक तंगी मनुष्य के जीवन में चलती रहती है जब गुरु को शनि देखता है। और बाकी बहुत विशेष नहीं बिगाड़ता, लेकिन इतना बिगाड़ दिया तो बहुत बिगाड़ दिया ना भाई। आर्थिक परेशानी खड़ी कर दी, समाज से आपका लगाव नहीं है, आप अध्यात्म तो ज़्यादा झुक गए, तो अब जो इसको गुण मानेगा वो काबिल, महात्मा, विचारक सब बन जाता है, और जिसको अवगुण मानेगा उस समाज में भटक के रह जाता है। फिर वो कहावत है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, अर्थात ना अध्यात्म के पूरे हो पाए और ना ही इश्क मुश्क में भी नंबर 1 हो पाए संसारिक जीवन में। तो एक लाइन में कह दिया, कहने वाले शायद ने कहीं दिया होगा, मुंह पे आ गए, चलिए ये भी अच्छी बात है। उदाहरण कौन इतना शेर याद रखता है, तो एक शेर है किसी का, याद नहीं मुझे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। तो बेहतर है कि जिन पे गुरु को अगर शनि देख रहा है तो वो निश्चित कर ले कि उनको जाना कहाँ है। अगर अंदर से ज्ञान की बात आती है और थोड़ा वैराग में रुचि है तो वो कोई बुराई मान के ना चले। आप समाज में रहते हुए वैरागी जा सकता है। अब कहाँ रहो, मैं बोलने जाऊँ तो फिर हर जगह का देखिए, हर व्यक्ति के पास 1000 गुण 1000 अवगुण, मगर मनुष्य 2-3 चीजों उलझ के रह गया है। वो घटता दिन भर रहता है, खाली अनुभूति नहीं करता है।
करना सीख जाएंगे तो आपका जीवन लगे कितना चमत्कृत जीवन जी रहे हैं। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर चूंकि आप दूसरों को देखते रहते हैं, वहाँ तरक्की पे है, तो आप अपने गुणों को पता ही नहीं कर पाते। नहीं, आप भी गुणी हैं, खबर तो लगाओ। सबकी कुंडली गुणी होती है। अब वो क्या होता है कि ऊंचाई ही आज का गुण है, अर्थात आर्थिक समृद्धि आज का गुण है। चलिए, उस पर ज़्यादा बात करेंगे तो कई बार लोगों को लगता मैं लेक्चर दे रहा हूँ। नहीं भाई, मैं लेक्चर नहीं देता। मैं अपने इन टीकाकारों को बता दूं, मैं सिर्फ लेसन देता हूँ, वो भी प्रेम से। सबक सीख जाएंगे, जिंदगी जल्दी सुखी हो जाएगी। अब आइए शनि ने शुक्र को देख, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा राहु केतु तक। मुझे वो क्या होता है कि बहुत वीडियो बनाने, पार्ट पार्ट में बनाना है, ये नहीं, ऐसा नहीं। वो अभी हम जब शुरू होते हैं तो हमको लगता है चलो यहाँ तक तो आ ही जाओ, पार्ट में बना देंगे। किसी दिन एक ही ग्रह को ले लेंगे, उसकी पूरी विशेषता बता देंगे, और आप झांकिए कि वो कम ज़्यादा है या आप में या नहीं। आइए, शुक्र बड़ा मित्र, चिल्लाते हैं ना लोग, शनि और शुक्र मित्र मित्र। लेकिन अगर शुक्र को शनि ने देखा, सुखों में कमी करता है। कई बार शुक्राणियों में कमी कर देता है। कई बार रोमांटिज्म के मूड में कमी कर देता है। तो उसका कारक है ना ऐश्वर्य, लग्जरी। शुक्राणु का ही कारक, शुक्राणु ही बोलते हैं, शुक्र की वजह से उसमें भी कमी लाता है। संतान देर से होने लगे, या संतान के सुखों में कमी आने लगे। मैं फिर बताया जाए ना, कहाँ से कहाँ को देख रहा, वो विषय नहीं मेरा आज। मैं मुख्य आधार बता रहा हूँ। आपका भी समाज में मन उतने रस ढंग से नहीं लगता है। कोई कपड़ा मिल गया, ठीक है, पहन लिए, तन ढका है ना भाई। पत्नी बोल रही, बेटा भी बोल रहा, बेटी भी बोल रही, पापा बदल लो, या आप बच्चे को बोल रहे हो, बेटे बदल ले, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा ढंग से रहे कपड़े उपड़े पहन के। आप बोलोगे ठीक है ना, तन ढका है ना भाई। ये शुक्र पे जब शनि की दृष्टि होती तो ऐसा मिजाज बनाता है, मतलब सजने संवरने का थोड़ा शौक कम कर देता है। और नहीं है दृष्टि तो आदमी सेंट मारने में ही व्यस्त रहता है। वो विषय अलग है। आप शनि किसको किसको देकर उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कमियां शुक्र पे जब शनि की दृष्टि होती है तब वो लाता है। अब शुक्र के बाद कौन बचा है? हाँ, शनि तो अपने आप दृष्टि डाल ही रहा। अब बचा राहु। शनि पे, राहु पे अगर शनि की दृष्टि, और राहु नहीं देख रहा शनि को, सिर्फ शनि राहु देख रहा, घमंड में इजाफा करता है। क्या करता है? घमंड जो होता है ना मनुष्य, उसमें बढ़ोतरी कर देता है। आप स्वाभिमानी कम अभिमानी हो जाते हैं, और दूसरों को निश्चित रूप से अंदर से बेवकूफ समझने लगते हैं। प्रदर्शन करे ना करे, वो किस किस्म की कुंडली है आपकी, किस का लगन है, कौन सा ग्रह मजबूत है, वो सब विषय बात का, ये चीजें आ जाती हैं जब खाली राहु को जब शनि देखता है। अंदर एक फीलिंग रहती, हाँ ठीक है, देख लेंगे यार, इट्स ओके, ऐसी ये लैंग्वेज होने लगती है आदमी की। और देखिएगा आप, तमाम बॉसों की रहती है, आपको पता ही नहीं उनके अंदर रहता है, मगर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। स्वाभिमान अभिमान का फर्क भूलने लगते हैं। बहुत बारीक विषय। दुनिया में आजकल 90% अभिमान में जीतते हैं, और जीते अभिमान में है, बताते स्वाभिमान नहीं। सर, स्वाभिमान में नहीं जीतते। तो ये जब राहु पे दृष्टि होती है तो वो ऐसा। अब और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत विस्तार पाता है और भाग गया है। लेकिन जिनको सुनना है, जिनको समझना है, तो सुनेंगे समझेंगे, और जिनको टाइम पास ही करना है तो फिर कोई बात ही नहीं, मान के चलिए कि
राहु को शनि ही देख रहे हैं। फिर मन में रहता है, अरे काम की बात करो, बड़ा पका रहा है भाई, आगे चलो। ये आजकल बहुत होने लगा है। तो ये क्या है? ये आपके अहंकार का प्रतीक है। अंतर्मन है ये। एक होता है मन, एक होता है अंतर्मन। इसीलिए कहा ना, जो अध्यात्म नहीं समझता वो ज्योतिष को नहीं समझा सकता। अंतर्मन में फीलिंग रहती, मन को तो बाहर से आप कवर किए रहते। हवाई केतु को, तो केतु को भी देखे शनि तो करीब करीब ऐसा ही कुछ मूड मिजाज बनाता है। मगर जब केतु को शनि देखता है तो व्यक्ति थोड़ा सा जड़ बुद्धि हो जाता है, इतना बुद्धिमान नहीं रहता राहु की अपेक्षा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बुद्धिमान नहीं होगा, राहु की अपेक्षा जड़ बुद्धि हो जाता है। राहु वाला चालाक चतुर भी होता है, ये नहीं रहेगा। इसको कोई बात बुरी लग जाए तो ये मजदूर हो जाए मालिक, तमाचा मार देगा आपको। जब शनि देखे तो केतु को, क्रोधी अलग किस्म का, जिसको कहते हैं कि वो क्या कहूँ मैं शब्द, आगा पीछा नहीं सोचता। जब केतु को शनि देखता है तो कई बार मनुष्य आगा पीछा नहीं देखता है। अगर कुछ लग्नेश भी कमजोर है तो, फिर सब जोड़ दे रहा हूँ, देखिए ये सब मैंने बताया, मगर उसमें आप अपने लग्नेश को अवश्य देख लीजिएगा। देखिए लग्नेश आपका बहुत कुछ है। अब सबका तो सातों ग्रह तो पीड़ित होंगे ना शनि से, 8 शनि को पकड़ के 9 हुए ना, तो 8 ग्रह तो पीड़ित होंगे नहीं। किसी का कोई ग्रह पीड़ित होगा, किसी का कोई ग्रह पीड़ित होगा, तो उसमें ही सब आता है। तो आगा पीछा आदमी नहीं देखता है जब केतु शनि से पीड़ित होता है कई बार। तो वो बुद्धिमत्ता राहु की अपेक्षा कम करता। राहु वाला चंट है, चालाक है, चतुर है, घमंडी है, सब है, मगर बहुत चालाक है। ये नहीं है, इसमें घमंड आ भी गया तो थोड़ा पकड़ा जाएगा जल्दी, वो देर से। इसका मतलब भोला घमंडी होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मूर्ख कहूँ तो थोड़ा खराब लगता है लोगों को, मगर मैं मूर्ख नहीं कह रहा हूँ पूरा, मैं राहु की अपेक्षा बता रहा हूँ। वो चालाक और ये चलो समझदार कह नहीं, समझदार तो फिर चालाक और मूर्ख से हर दर्जे से बेहतर ही होता है। समझदार ही तो संसार चलाते हैं, समझदार भी कहना ठीक नहीं। आप ही मान लीजिए राहु के बेटा थोड़ा जड़ बुद्धि हो जाता है और आगा पीछा नहीं देखता, बेवजह का कई बार गुस्सा क्रोध कर जाता है, या नहीं होगा तो ये भी एकांतवासी हो जाता है। अगर ये गुण नहीं है तो फिर एकांतवासी हो जाता है। एक जिसको केतु देख ले, आलस पा जाता है, एक किनारे बैठ जाता है। तो 10 बार बोलो कि उठो भाई, जाके कुछ करो भाई, तो ये सुन ले तो अच्छा वरना ये भी आता है। हमने कहा ना वो लग्नेश और बाकी ग्रहों के ऊपर, लेकिन ये सब शनि जब भी इन ग्रहों पे ऐसी ऐसी दृष्टियां डालता है तो आप अपनी कुंडलियां चेक कर लीजिए, क्या उस नेचर के हैं आप, क्या उस थोड़ा स्वभाव पाया जाता है आप में, क्योंकि बाकी 8 ग्रह तो और भी है ना। लेकिन ऐसा मैंने पाया है, ये नेचर करीब करीब मिल अवश्य जाता है शनि की दृष्टि होने की वजह से। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, और उससे हमें अच्छा लगता ही है, साथ साथ शक्ति और बल भी मिलता है आप ही लोगों के द्वारा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है, हाँ प्रार्थना तो कर चुका, अब जाते जाते नमस्कार कर लेता हूँ। नमस्कार।